अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले वादी में 10वीं और 12वीं जमात के नताइज सामने आए और चंद सालों के मुकाबले में दोनों ही जमातों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जहां पर 10वीं में 84% और 12वीं में 85% पास परसेंटेज रेस्पेक्टिवली सामने आई। अब ये तो ठीक था, जहां भी हमने देखा कम से कम 10 से 15 बच्चों ने 500 और 500 स्कोर किया था और लोगों ने इस पे बधाइयाँ भी दी और साथ में तनकीद भी की कि क्या हमारे पढ़ाई का स्टैंडर्ड, हमारे स्क्रूटिनी, हमारे चेकिंग, हमारे टीचर्स का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक दैट कुड बी पॉइंटेड आउट और बच्चे 500 और 500 स्कोर कर रहे हैं। अब ये तो एक बात थी। अभी कुछ दिन पहले जब मुसलसल लोग डिलेमा में थे कि रिजल्ट्स कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो एक लोगों की भीड़ थी जो सामने आ गई, जो बच्चों को, माँ बाप को, सोसाइटी को दर्स दे रहे थे कि अपने बच्चों पे प्रेशर कायम ना करे, अपने बच्चों को किसी से मुकाबला ना कराए, अपने बच्चों को वो जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसमें एक्सेप्ट करे, उनको एनकरेज करे, उनको मार्क्स के पीछे भागना ना सिखाए। क्योंकि हमने माजी में ऐसी कई मूवीज देखी है जो काफी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल थी कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, मार्क्स मीन नथिंग, मार्क्स आर जस्ट फॉर डीओपी एंड एवरीथिंग। लेकिन वही भीड़, चाहे वो लोगों की थी या फिर हम सहाफियों की, द मोमेंट रिजल्ट्स वर आउट उन्होंने ऐसे ही चेज किया उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, उन स्कूल्स को। जहां देखो आपने सहाफियों की भीड़ देखी थी इन बच्चों को अप्लॉड्स देते हुए, मालाएं पहनते हुए। कुछ सहाफी तो लाइव्स में जा जाकर स्पेसिफिक कम्युनिटी के बच्चों को जिन्होंने एक अच्छा स्कोर किया था उनको भाषण देने लगे, उनको आगे लाने लगे, एज इफ मार्क्स, इंटेलेक्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स हैज एनीथिंग टू डू विद वंस जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन और एक्स्ट्रा। यानी अपने लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी। ये एक मुनाफिकत नहीं तो क्या है। कुछ दिन पहले यही लोग सड़कों पे आके कैमरा के सामने माँ बाप को, बच्चों को दर्ज दे रहे थे कि मार्क्स मीन नथिंग। लेकिन द मोमेंट रिजल्ट्स वर आउट, ये बच्चों के पीछे गए कि आपका स्टडी रूटीन क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे, कौन सा ट्यूशन जाते थे, क्या खाते थे। अरे यार, कम ऑन, टेक अ ब्रेक। लेकिन क्या किसी ने वो चीज हाईलाइट की कि इस सब ग्लैमर ग्लिट्स के पीछे डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक 17 साल के बच्चे ने जस्ट एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उसकी बहन, उसका बाप, उसकी माँ वावेला मचा रहे थे। एक दिन जहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पे कयामत टूट पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने, हमने, हम सब ने एज अ सोसाइटी 10th 12th मार्क्स, परसेंटेज, पोजीशंस, इन सबको इतना ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज कर दिया है कि एक बच्चे ने इस सब को फेस करने से बेहतर अपने जिंदगी को खत्म करना आसान समझा। अब आप कहेंगे बच्चा कमजोर था, विल पावर नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया उसकी विल पावर बढ़ाने के लिए? आपने क्या किया एज अ सोसाइटी उसको ये बताने के लिए कि ये मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते फ्यूचर में? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो शायद 10वीं 12वीं पास भी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन ये भी तो सोचे कि ये मार्क्स कहीं नहीं ले जाने वाले हैं। आपने बतौर सहाफी कैमरा के सामने खड़े होके 15-15 मिनट के लाइव किए, भाषण दिए कि प्लीज बच्चों को प्रेशर ना करे, तारे जमीन पर देखे, हर बच्चा अपने आप में खास है, कैपेबल है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा। लेकिन जो ही रिजल्ट आया, आप लोग भूखे जानवरों की तरह उन स्कूल्स में चक्कर मारते रहे, उन लोगों के घर जाते रहे। यू गाइस वर सोर्सिंग फॉर कॉन्टैक्ट्स, कहाँ से हमें एड्रेस मिल जाए, हम लोगों के घर जाए, उनको मिठाइयाँ बांटे, उन पे फूल बरसाए, उनसे पूछे कि आपका स्टडी रूटीन क्या था, किस ट्यूशन जाते थे। कम ऑन, टेक अ ब्रेक। द बॉटम लाइन इज कि मार्क्स मैटर नहीं करते, काबिलियत मैटर करती है और जिंदगी में हिपोक्रेसी आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। आप इस बात पे जरूर सोचिए कि हम सिर्फ बोलने के लिए चीजें बोलते हैं कि हम एक्चुअली उनको मीन करते हैं। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ मैं तुजा यूसुफ।